नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए। 50 से भी ज्यादा फिल्मी सितारे और उद्योगपति भी वहां मौजूद थे। प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहर के मध्य, उत्तर और नई दिल्ली क्षेत्रों में 25,000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक हैं और 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा वो 3 बार एमसीडी की पार्षद भी रही हैं। संगठन की बात करें तो रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और डूसू छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बचपन से ही आरएसएस से वो जुड़ी रही। संघ प्रचारक प्रेमजी गोयल के मार्गदर्शन में नेतृत्व कौशल का विकास किया। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई। एबीवीपी के जरिए राजनीति में सक्रिय हुई। 1994 में दौलत राम कॉलेज की सचिव बनी। 1995 में डूसू छात्र संघ की सचिव और 1996 में अध्यक्ष बनी। रेखा गुप्ता 2003 से 2004 तक बीजेवाईएम की सचिव भी रही और 2004 से 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्र अध्यक्ष रही। 2007 और 2012 में पीतमपुरा उत्तर यानी कि वार्ड नंबर 54 से बीजेपी की वो पार्षद रही। 2015 और 2020 में शालीमार से विधानसभा चुनाव का वो हार गई थी। फिर 2022 में तीसरी बार शालीमार बाग भी वार्ड नंबर 56 से एमसीडी की पार्षद बनी। 2023 के मेयर चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन आपकी शैली ओबराय से वो चुनाव हार गई थी। तो चलिए अब आपको मैडम मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में जिन 6 मंत्रियों ने शपथ ली है उनके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। 6 विधायक बने मंत्री। प्रवेश वर्मा पहला नंबर। जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा 2 बार के विधायक हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को राजनीति विरासत में मिली है। 2013 में महरौली विधानसभा सीट से वो विधायक बने थे। 2014 और 19 में 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। 2024 में टिकट नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में दूसरी बार विधायक जरूर बन गए। इस बार अरविंद केजरीवाल को चुनाव में उन्होंने हराकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए और इनके चाचा आजाद सिंह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। उनके मंत्री बनने से बीजेपी की नजर अब करीब 8% जाट वोटरों पर है। दूसरा नाम है आशीष सूद। पंजाबी समुदाय से आने वाले सूद 1 बार के विधायक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव रहे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद और नेता सदन भी वो रह चुके हैं। गोवा में बीजेपी के प्रभारी के अलावा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी भी रहे। 1988-89 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और उनके जरिए बीजेपी की नजर अब 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव में करीब 20% पंजाबी वोटरों पर है। तीसरा नाम है इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा का। सिख बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिरसा 3 बार विधायक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 1 दिसंबर 2021 को अकाली दल से बीजेपी में आए। 2007 में पंजाबी बाग से पार्षद बने। राजौरी गार्डन से 2013 में अकाली दल, 2017 के चुनाव और 2025 में बीजेपी के टिकट पर विधायक भी बने। फिर अगस्त 2023 से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं वो। सिख समाज के हर कार्यक्रम में पीएम मोदी के आसपास ही सिरसा दिखाई देते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है रविंद्र सिंह का। दलित नेता रविंद्र सिंह पहली बार बवाना सीट से विधायक बने हैं। बीजेपी की नजर अब दिल्ली के 16% दलितों पर है। रविंद्र 2020 में भी लड़े थे, लेकिन वो उस वक्त हार गए थे। 50 साल के रविंद्र सिंह ने इस बार आम आदमी पार्टी की जय भगवान को 31,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी एससी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य भी है। इस लिस्ट में 5वां नाम है कपिल मिश्रा का। ब्राह्मण और पूर्वांचली करावल नगर से वो 2 बार के विधायक हैं। बीजेपी की नजर अब 30% पूर्वांचली और 13% ब्राह्मणों पर है। कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा के वो बेटे हैं। 2013 में आपके टिकट पर करावल नगर से वो हार गए थे और 2015 में हालांकि विधायक वो चुने गए थे।
2017 में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद 17 अगस्त 2019 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि वो उस वक्त उसमें शामिल हुए थे। 2020 के मॉडल टाउन से वो चुनाव हारे। अगस्त 2023 से दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा 2007 से 2012 तक सोनिया विहार से बीजेपी की पार्षद बनी थी और 2012 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पहली मेयर बनी और फिर 2013 तक मेयर ही रही। इस लिस्ट में आखिरी नाम है और छठा नाम है पंकज कुमार सिंह का। पूर्वांचली राजपूत समुदाय से आने वाले पंकज कुमार पहली बार विकासपुरी से विधायक बने हैं। एमसीडी के 3 बार वो पार्षद रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के महासचिव हैं। 4 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं पंकज सिंह और मूल रूप से पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं। बहरहाल 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।